पागल, मैं तुझसे क्या क्या कहा था कि मेरे आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए, और तू यहाँ पड़े पड़े हरामखोर सो रहा है। भैंसों को अभी तक चारा भी नहीं पड़ा है। कर तो दिया। अच्छा, तो अजय झूठ बोलेगा? अभी तक मक्का कटने को पड़ी है, वो तक नहीं कटी है। लगता है तेरा खाना पानी बंद करना पड़ेगा। और चल जा, भैंसों को चारा डाल और गोबर उठा, नहीं तो मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। चल जा। मुझे तो अपने माँ बाप पर गुस्सा आता है, वो तो मरकर चले गए और इससे मेरे ऊपर छोड़ गए। पता नहीं इससे मेरा कब पीछा छूटेगा। खाना खाना। अच्छा, तुझे खाना चाहिए? अरे अभी सुबह ही तो खाना खाया था, इतनी जल्दी भूखा हो गया तू? नहीं मिलेगा कोई खाना, बस भरपेट खाना दे दो। काम के वक्त तुझे नानी याद आ जाती है। दीदी लगता है ज्यादा तेरी भूख लगी है, दे दूं खाना से? नहीं, नहीं मिलेगा ऐसा खाना। और खबरदार, मुझसे पूछे बिना ऐसा खाना दिया तो। ये पागल हमारे ऊपर बोझ बन गया है, ना तो मरता है ना ही हमारा पीछे छोड़ता है। जाके पहले खेत की मक्का काट के आ, फिर शाम को खाना मिलेगा तुझे। मैं तो आपके उस पागल भाई से परेशान हो गई हूँ। आपको पता है, आपके उस पागल भाई की वजह से गांव में हमारी कितनी बेइज्जती होती है। हाँ यार, पागल वो है और बेइज्जती हमारी होती है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे माँ बाप उसे मेरे सिर पर छोड़ गए हैं। मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं उसे जान से मार दूँ। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी कई बार आया है, लेकिन आप ऐसा कुछ मत करना। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो साथ में हम भी फंस जाएंगे। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। अगर उस पागल को कुछ भी हुआ तो गाँव वाले हम पर ही शक करेंगे। लेकिन इस पागल से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है। सुन पागल, अनुष्का के साथ बाजार चले जाना, काफ़ी सब्जी लानी है। ये अकेले नहीं ला पाएगी। सब्जी तो मैं ले आऊंगी, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो जी? वो एक जगह से दावत आई है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ। चल जा पागल। और पागल सुन, रास्ते में कोई बदतमीजी मत करना। मनोज, यहाँ आओ। मनोज, तू कह रहा था ना कि मेरा स्कूल में एडमिशन करा दो, मुझे बच्चों के साथ पढ़ने जाना है। हाँ तो फिर तू इस पर अंगूठा लगा। अब समझ ले, तेरा एडमिशन हो गया, अब तू भी पढ़ने जा सकता है। चल तू अपना काम ख़त्म करके स्कूल जाना। अब तू अपना काम ख़त्म कर। अबे पागल, तेरे नाम जितनी भी ज़मीन थी वो मैंने अपने नाम करा ली। अब तुझसे मेरा पीछा
हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। खाना खाना। हाँ, तूने सब मक्का काट दी और भैंसों को चारा डाल दिया। चल जा, अभी खाना नहीं बनाया, बाद में आना। अरे सर क्या हिला रहा है, जब बाद में आना। खाना। मैंने अभी कहा ना, नहीं बनाया अभी खाना। दीदी खाना बन गया, चल कर खा लो। खाना खाना। खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो। खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो। देख लिया अपने इस पागल भाई को। अगर आज आप सही टाइम पे नहीं आते तो मुझे तो ये मार ही डालता। तुम ठीक तो हो ना? मारो इस पागल को। ये तुम्हें मार क्यों रहा था? इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। सुनिए जी, इसका अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। सुन बे, अब तू किसी काम का नहीं रहा। मैंने तेरी सारी जमीन अपने नाम करा ली है। चल निकल। अब तू जिए या मरे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। चल निकल। अबे तेरी तो। डॉक्टर साहब, ये लीजिए 50,000 रुपये और मेरी बीवी का जल्दी से इलाज शुरू करवाइए। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बीवी का ऑपरेशन होगा और उसके लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। ये तो 50,000 हैं, इसके लिए 4.5 लाख रुपए और होने चाहिए, तब आपकी बीवी का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी पिछले 2 महीने से बीमार है और मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी ज़मीन और जेवर तक बेच डाले, फिर भी मेरी बीवी ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। आप तो भगवान का दूसरा रूप होते हो ना। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से मैंने ये 50,000 रुपये जमा किए हैं। आप ये रुपये लेकर मेरी बीवी का इलाज शुरू कर दीजिए। जब तक आप पूरे पैसे जमा नहीं कर देते, मैं इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत करिए, वरना मेरी बीवी मर जाएगी। हेलो हेलो, मैं हरवंश राय का बेटा बोल रहा हूँ। आप इनकी बीवी का जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दीजिए। ओके सर, ओके। आपको पहले बताना चाहिए ना, आपको सर से फ़ोन कराने की क्या ज़रूरत थी। अब आप समझ लीजिए, आपकी बीवी का ऑपरेशन हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आप तो मना कर रहे थे, अब आप किसके कहने पर ऑपरेशन करने को जा रहे हो? अभी मेरे पास हरिवंश राय के बेटे का फ़ोन आया था, मैं उन्हीं के कहने पर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। लेकिन ये कौन है? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। बैठो। अब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन आपके पास इतने पैसे तो थे नहीं, फिर मेरा इलाज कहाँ से करवाया? इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर हरिवंश राय के बेटे ने तुम्हें नया जीवन दान दिया है। उन्होंने ही डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था, तब जाकर तुम्हारा ऑपरेशन हुआ। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। हाँ,
वो कितने नेकदिल इंसान हैं जिन्होंने हमारी मदद की। मनोज तू? हाँ मैं वही बदकिस्मत इंसान हूँ जिसे तुमने अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन तुम तो पागल थे ना, तो फिर ये आज क्या बन गए? हाँ मैं वही पागल इंसान हूँ, बस फ़र्क इतना है जब मैं पागल था अब ठीक हो गया हूँ। हेलो। ओके सर, ओके सर। राय साहब का फ़ोन आया है, एक नई कंपनी का उद्घाटन करना है और उन्होंने बोला है आप यहाँ जल्दी से आ जाओ। ओके, पापा से बोलो हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। सर हम 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। ओके। क्या पापा? और ये हरिवंश राय कौन है? क्या आप उन्हें नहीं जानते? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और ये उनके बेटे हैं। क्या बेटे? तो इसका मतलब उस दिन डॉक्टर साहब के पास फ़ोन आपने किया था? जी हाँ, उस दिन फ़ोन सर ने ही किया था। सुना तुमने? मनोज ने ही फ़ोन किया था तब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे जो मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर पाता। लेकिन तुम तो मेरे भाई हो, तो फिर हरवंश राय के बेटे कैसे? तो सुनो, पिताजी अब आपको ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। मैं आपसे कब तक रोज रोज पैसे मांगता रहूँगा? अगर मुझे कुछ लेना हो तो आपसे पैसे लेने पड़ते हैं, अगर कहीं पार्टी करने जाना हो तो भी आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इसलिए मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करना चाहता हूँ कि तू एक नंबर का अय्यास है। जो मैंने इतनी मेहनत से करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाई है उसे तू पूरे 1 महीने में बर्बाद कर देगा। खाना खाना। अब वो है पागल, निकल जाए यहाँ से वरना बेफालतू में बिट जाएगा। और हाँ पिताजी, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो क्या तू अपने बाप को मारेगा? इकलौते बेटे ही अपने बाप का सहारा बनते हैं और तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पिताजी मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी मेरे नाम करते हैं या नहीं? भले ही तू मुझे जान से मार दे लेकिन मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं करूँगा। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगी। बेटा बेटा मैं तो तुझे बहुत प्यार करता था लेकिन तूने ही मुझे कभी बाप नहीं समझा। कौन हो तुम? पागल। तुमने मेरे बेटे से मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने पागल होकर भी अच्छाई का साथ दिया और इसने हमेशा बुराई का साथ दिया है। कहाँ से आए हो तुम? तुम्हारे माता पिता हैं कि नहीं? लगता है मुझसे भगवान ने मेरा एक बेटा छीनकर मुझे दूसरा बेटा दिया है। आज के बाद तुम इधर उधर नहीं घूमोगे, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं कराऊंगा तुम्हारा इलाज और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। क्या तुम रहोगे मेरे साथ? बोलो, रहोगे कि नहीं मेरे साथ? एक अनजान ने इस पागल पर बहुत बड़ा उपकार किया। इस पागल को एक नई ज़िंदगी दी जो कि मेरे अपने कभी नहीं सोच सकते थे। आपने कभी नहीं चाहा कि मेरा भाई ठीक हो। आपने जानवरों की तरह इस पागल से भूखे पेट काम कराया। अरे आप इस हद तक गिर गए कि आपने इस पागल की सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर ली। अरे पागल भी इंसान होता है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी भूख लगती है। और आप लोगों ने कभी प्यार नहीं किया सिवाय नफरत के। वाह मेरे भाई, तू पागल होकर भी इंसानियत को नहीं भूला। और हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिर भी इंसानियत को बदनाम कर दिया। मनोज, हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी तुमने मुझे नया जीवन दान दिया। मुझे माफ़ कर दो। हाँ मेरे भाई मनोज, मुझे भी माफ़ कर दो। हम माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन हमें तुम जो सज़ा दोगे हमें मंजूर होगी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे आप तो कल भी मेरे दिल में थे और आज भी मेरे दिल में हो। हरिओम, कागज लाओ। ओके सर।
ये लीजिए, ये उसी ज़मीन के कागज़ हैं जो आपने भाभी के इलाज के वक्त बेची थी, और आज वही ज़मीन खरीद कर मैंने आपके नाम करा दी है। नहीं नहीं, मैं ये कागज़ नहीं ले सकता, इनका हकदार मैं नहीं हूँ। जो हमने तुम्हारे साथ किया है उसकी तो सज़ा हमें मिलनी ही चाहिए। जिस तरह से तुम दर दर भटके हो, हमें भी भटकना चाहिए। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। और ये कागज़ आप ही रखिए, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा भैया।